बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 5 जो है मैथ का ये स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 का जो नेम है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये हमने पहले भी की हैं। जो चैप्टर नंबर 2 है इसके 2.3 एक्सरसाइज के अंदर हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं। तो असल में 10th की जो बुक है इसमें जो फर्स्ट 5 यूनिट हैं ये है ही सारा अलजबरा है। इसमें ज़्यादा फैक्टराइजेशन और अलजबरा में आपको पता है बहुत ज़्यादा फैक्टराइजेशन का अमल दखल है। तो बहरहाल चैप्टर नंबर 5 जो है जो कि नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसकी जो पहली एक्सरसाइज है 5.1, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। 5.1 एक्सरसाइज जो है ना उसका फर्स्ट क्वेश्चन भी यही है, सॉल्व बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन करते हुए हमने सॉल्व करना है। तो टॉपिक की तरफ बढ़ने से कबल अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट करें। तो आइए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 5.1। यूनिट 5 आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो यूनिट 5 जो है ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें लिखा है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करें। हमारे पास क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन ही चलें। तो x2 माइनस 7x प्लस 12 इज़ इक्वल टू 0। x2 माइनस 7 नहीं है 4x माइनस 4x प्लस 12 इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन है फर्स्ट। तो इसको हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट मैं आपको बताऊं कि इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। ये क्वेश्चन जो है ये दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि हमारे पास यहाँ पर कंडीशन है -4 की। दरमियान में माइनस आने का मतलब है कि दो ऐसे नंबर लें जिनको प्लस करें तो 4 बने और उन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो 12 बने। तो कोई ऐसे दो नंबर नहीं मौजूद जिनको प्लस करें तो 4 बन जाए और मल्टीप्लाई करें तो 12 बन जाए। देखें 12 आता है, 12 अपने टेबल में आता है, 12 1 ज़ा 12। चलें इसके फैक्टर अगर बनाएं यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 12, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12। 4 के टेबल में आता है 4 लिखा हुआ है, ठीक है। यही बस इसके फैक्टर हैं। इनमें से किसी दो नंबर को प्लस करने से 4 नहीं बनता, लिहाजा इसमें मिस्टेक है। यानी हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे प्लस 12 के साथ माइनस का साइन लगा देना है। तो इस तरह ये अब क्वेश्चन जो है अब ये दुरुस्त कंडीशन में आ गया। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास पेयर है, देखिए इसको अगर लिया जाए तो 2 6 ज़ा 12, 12 भी बन जाता है और 6 में से 2 माइनस करें तब भी 12 बन जाता है। तो ये दो नंबर हमने लेने। तो ऐसे लेने x2 माइनस क्या करेंगे 6 माइनस 2। आपको पता है 6 में से 2 माइनस करें तो 4 आता है। 6 माइनस 2 4, ठीक है। ये x साथ ही रहने दें, -12 भी ऐसे रहने दें, इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट ओपन करें। ब्रैकेट ओपन करेंगे, अंदर के साइन चेंज होने के ये आ जाएगा -6x प्लस 2x -12 इज इक्वल टू 0। इस तरह 3 वैल्यूज़ के साथ हमारी 4 वैल्यूज़ बन गई। अब दो में से कॉमन ले लेंगे, दो वैल्यू में से कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे x कॉमन लेंगे, आ जाएगा x -6। यहाँ पे दोनों 2 के टेबल में डिवाइड हो जाते हैं, 2 1 ज़ा 2x, 2 6 ज़ा 12,
तो ये आपके पास x माइनस सिक्स दोनों में सेम आया, यही x माइनस सिक्स कॉमन ले लेंगे तो आपके पास x प्लस टू आ जाएगा इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपने x माइनस सिक्स को अलहदा इक्वल टू ज़ीरो रख लेना है, x प्लस टू को अलहदा इक्वल टू ज़ीरो रख लेना है। तो आपके पास इसके सोल्यूशन में माइनस सिक्स उठाएंगे उधर ले देंगे प्लस सिक्स, इस तरह x का आंसर एक का आपके पास सिक्स आ जाएगा और यहाँ पे प्लस टू इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा उधर जाके माइनस टू आ जाएगा। इस तरह x का दूसरा आंसर जो है वो माइनस टू आ जाएगा। तो इस तरह 6 और माइनस टू जो है ये इस फैक्टराइजेशन करने से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर आ गया। 2.3 एक्सरसाइज जो है उसमें भी आपने ये क्वेश्चन किए हुए हैं। 2.3 जो है बिल्कुल सेम इसी टाइप के क्वेश्चन थे, वहाँ पे भी फैक्टराइजेशन किए थे, बल्कि वो 20 क्वेश्चन थे वहाँ पे जो आप करके आए हुए हैं। तो अगर आपको वो आते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। जी स्टूडेंट, तो अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 x2 माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव, ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। अब यहाँ पर जो हमने फैक्टराइजेशन करनी है बिल्कुल देखिए, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे माइनस सिक्स है, मल्टीप्लाई करें तो हमें 5 हासिल हो और प्लस करें तो 6 आ जाए। तो अगर आप 5 1 ज़ार 5 ही ले लें, वैसे भी 5 किसी और टेबल में नहीं आता, 5 अपने ही टेबल में आता है। तो अगर हम 5 1 ज़ार 5 ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा x2 6 1 ज़ार 6 नो सॉरी 5 1 ज़ार 5, ठीक है। 5 और 1 को प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ पे 5 प्लस 1 यानी 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5, 5 भी आ गया और 5 और 1 को प्लस करें तो 6 भी आ गया, ठीक है। यहाँ पे x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी तब्दीली कर रहा हूँ। क्वेश्चन में जो हमने वहाँ पे किया था 2.3 में, वहाँ पे तो हम डायरेक्ट ये स्टेप कर लेते थे, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ये स्टेप करते थे। यहाँ पे मैं थोड़ी सी तब्दीली कर रहा हूँ कि अगर 5 1 ज़ार 5 लिया है तो 5 प्लस 1 लिखा तो इस तरह 6 भी बन गया और 5 भी बन गया। तो ब्रैकेट के बाहर माइनस वो रख लिया जो मौजूद है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे ना तो ये हमारे पास दोनों साइन माइनस के हासिल हो जाएंगे, -5 और ये वाला x अटैच हो जाएगा साथ, -1x प्लस 5 ऐसे ही इक्वल टू 0। तो इस तरह ये आपके पास ये कंडीशन बन जाएगी, ब्रैकेट के बाहर माइनस अंदर दोनों साइन चेंज हो जाएंगे और ये वाला x दोनों के साथ लग जाता है। फिर अब वही 4 वैल्यूज़ बन गई, जैसे यहाँ पे बने थी तो हमने 2 में से कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 2 में से कॉमन ले लेंगे। पहले 2 वैल्यूज़ में से कॉमन x कॉमन लेंगे तो x -5 रह जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ पे इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है तो 1 कॉमन ले लें तो ये भी x -5 आ जाएगा इक्वल टू 0। ये x -5 कॉमन ले लें तो बाकी आ जाएगा x -1 इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे इक्वल के साइन नहीं लगाने, इसलिए नहीं लगाने क्योंकि इक्वल के साइन इस तरफ मौजूद हैं। जब इक्वल के साइन इस तरफ आ रहे हैं तो यहाँ पे स्टार्ट में इक्वल लगाना ज़रूरी नहीं है। नॉर्मली क्वेश्चन में हम इक्वल के साइन लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इक्वल के साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि पहले ही मौजूद हैं। तो अब दोनों को x -5 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल आपके पास 5 आ जाएगा और इसी तरह x -1 को भी इक्वल टू 0 रखेंगे, -1 उधर जाएगा, ये भी x इक्वल 1 आ जाएगा। तो इस तरह आपके पास 2 आंसर हासिल हो गए, x इज़ इक्वल टू 1 और x इज़ इक्वल टू 5। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 जो ना, अब इसकी तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसकी स्टेटमेंट जो है हमारे पास x2 इक्वल 8x -7 इक्वल 8 -7x, ये हमारे पास क्वेश्चन 3 है। सबसे पहले तो स्टूडेंट इसके अंदर आप देखें तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म अरेंजमेंट में नहीं है। अरेंजमेंट ये है कि सबसे पहले x2 वाली वैल्यू होनी चाहिए, x का स्क्वायर होना चाहिए, फिर x की वैल्यू होनी चाहिए, फिर सिंपल, जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर था, पहले x स्क्वायर वाली वैल्यू, फिर x वाली, फिर सादी वैल्यू। तो ये इसकी तरतीब है। इस तरह स्टैंडर्ड फॉर्म वहाँ पे होना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे।
अरेंज यूँ करेंगे, ये x2 है, ये 7x उठाएं इधर ले आए, इधर आके प्लस 7x हो गया, और ये 8 भी इधर आएगा, इधर आके -8 हो गया। क्यों माइनस हुआ? क्योंकि यहाँ पे इसके साथ प्लस का साइन है, तो इस तरफ आएगा तो ये माइनस का साइन हो जाएगा। तो इस तरह पहले इसको आपको अरेंज कर लेना है, तरतीब दे लेनी। जब आप अरेंज कर लेते हैं, तरतीब दे लेते हैं, तो अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने का वही मेथड, मल्टीप्लाई करें 8 आ जाए, माइनस करें 7 आ जाए। तो 7 आने की सूरत तो एक ही है, अगर हम 8 1s are 8 ले लें, 8 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम यूँ करेंगे x2 8 -1। अब देखिए मैंने क्या करता हूँ यहाँ पे, मैंने जो पेड़ ढूंढा वो 8 × 1, यानी 8 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 8 1s are 8 हासिल हो रहा है, ठीक है। और 8 में से 1 माइनस करें तो 7 भी आ रहा है। तो यहाँ पे पहले मैं इस तरह लिख लेता हूँ 8 - 1, फिर आ जाता है 7 शो हो जाता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x2 ब्रैकेट खोलेंगे 8 और ये x साथ अटैच हो जाएगा, 8x - 1x -8 = 0। अब ब्रैकेट के बाहर प्लस, अब साइन चेंज नहीं हुआ, ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो फिर हम साइन चेंज कर देते हैं। अब ये 4 वैल्यूज़ बन गई, दो में से कॉमन ले लें, पहले x कॉमन आएगा, दोनों में से x2 था, एक x बाहर आ गया, एक अंदर x, और x बाहर चला गया, 8 रह गया, माइनस इन दोनों में से कुछ भी सेम नहीं है, तो ना सेम हो तो 1 कॉमन ले लेते हैं। तो जब 1 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास x, ब्रैकेट के बाहर माइनस, अंदर का साइन चेंज, तो ये आपके पास ये कंडीशन बन गया। अब x + 8 को आप कॉमन ले लें, आपके पास x - 1 रह जाएगा = 0। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपने = 0 रख लेना है, ठीक है जी। x + 8 को आपने अलहदा = 0 रखना है, तो ये x इक्वल आपके पास -8 आ जाएगा, क्योंकि प्लस का 8 जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो उधर जाके माइनस का 8 हो जाएगा। और इसी तरह दूसरी जो वैल्यू है x - 1, उसको भी = 0 रखते हैं, यानी x - 1 = 0, तो x इक्वल आपके पास आ जाएगा 1। तो इस तरह x का दूसरा आंसर जो है वो x = 1 आ गया। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो है अरेंज करने के बाद, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद उसी तरीके से सॉल्व हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 4 अब स्टूडेंट हमारे पास है, 5x = x2 + 6, x2 + 6। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन क्या अरेंज है, तरतीब में है। अगर इसको देखें तो ये क्वेश्चन भी तरतीब में नहीं है। क्वेश्चन तरतीब में, यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये है कि x2 की वैल्यू सबसे पहले होनी चाहिए, फिर इसके बाद x वाली वैल्यू होनी चाहिए, फिर सादी होनी चाहिए। तो हम यूँ करते हैं, ये जो x की वैल्यू है इसको उठाएं इक्वल के इस साइड पे ले आएँ, ये देखें x2 + 6 ऐसे रहने दें, 5x इधर आएगा -5x, और यहाँ पे इक्वल के साइड पे यहाँ पे 0 रह गया। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू जब उधर चली गई तो यहाँ पे 0 रह गया। अब क्या करेंगे, इसको अगेन x2 -5x को पहले लिख लें, +6 बाद में लिख लें, और ये जो 0 हमने इस साइड पे लिखा है हम इसको = 0 इधर लिख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास बाकी क्वेश्चन भी इसी फॉर्म में कि इक्वल के इस साइड पे 0 है। तो अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब मल्टीप्लाई करें 6 आ जाए, प्लस करें 5 आ जाए, तो 6 के जो फैक्टर होते हैं वो 6 1s are 6 होते हैं, या 2 3s are 6 होते हैं। अब यहाँ पर 6 1s are 6 लें, 6 में से 1 निकालें, 5 आ जाता है, एक ही है। अगर हम 2 3s are 6 ले लें तो 2 और 3 को प्लस करें तब भी 5 आ जाता है, 2 3s are 6 भी बन जाता है, और 2 और 3 प्लस करने से 5 भी आ जाता है। यहाँ पे क्या आएगा, क्या यहाँ पे 6 1s are 6 आएगा कि 6 मतलब 6 में से 1 माइनस करें तो 5 आ जाए, या 2 और 3 को प्लस करें तो 5 आ जाए? क्या होगा, क्या यहाँ पे बेहतर है? तो अब ये यहाँ पे स्टूडेंट बहुत सारे गलती करते हैं, उनको नहीं समझ आती कि यहाँ पे क्या यूज़ करना चाहिए, 6 1s are 6 यूज़ करें कि 2 3s are 6 यूज़ करें। तो
तो देखें यहाँ पर सेंटर वाली वैल्यू इस चीज़ का फैसला करती है। सेंटर वाला जो साइन है माइनस का है। सेंटर वाली वैल्यू के साथ माइनस आने का मतलब ये है कि आपने जो दो वैल्यूज़ लेनी है वो दोनों वैल्यूज़ प्लस करनी चाहिए। दोनों के साथ साइन माइनस का हो लेकिन प्लस करें, ठीक है ना, तो फिर आपका 5 बनना चाहिए। अगर यहाँ पे भी माइनस का साइन हो यहाँ पे भी हो तो फिर 6 1 जार 6 लेना बेहतर है, क्योंकि फिर माइनस की वैल्यू लेनी पड़ेगी 6 माइनस 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये लेंगे 2 + 3, 2 और 3 को प्लस करें तो 6 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, तो आ रहा है ना, ठीक है। और 2 3 = 6 भी आ रहा है। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो x2 - 2x - 3x + 6 = 0। दो वैल्यूज़ हैं, इनमें से x कॉमन ले लें, x - 2 रह जाता है। यहाँ से 3 कॉमन ले लें, 3 1 = 3, 3 2 = 6। ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर का साइन चेंज हो गया, ठीक है। अब आप x - 2 को कॉमन ले लें तो बाकी आपके पास x - 3 रह जाएगा। आप इन दोनों वैल्यूज़ को = 0 रख लें, यानी x - 2 को = 0 रखेंगे तो x इक्वल आपके पास 2 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस का 2 है, जब उठा के इक्वल को उधर लेके जाएंगे प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। और x - 3 है, इसको भी आप = 0 रखेंगे तो x आपके पास 3 आ जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस का 3 है, इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो ये भी उधर जाके प्लस हो जाएगा। इस तरह x के आंसर हमारे पास 2 आंसर हासिल हो गए, x = 2 और x = 3। तो इस तरह जो है ये क्वेश्चन आपका फैक्टराइजेशन मेथड से कंप्लीट हो गया और ये आपका आंसर आ गया।